निवात कवच वो राक्षस जिन्हें देवता, गंधर्व और यक्ष भी परास्त नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि मेघनाद और रावण भी उनका वध करने में असमर्थ थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ जब उन राक्षसों का सामना हुआ अर्जुन से। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन में। इंद्र भवन में अर्जुन को अस्त्र शस्त्र से निपुण देख देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अब सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण हो और सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान तुम्हें आ चुका है और तुम अब युद्ध की सारी पांचों विधियों में भी पारंगत हो। अतः अब तुम्हारे गुरु दक्षिणा का समय आ चुका है। इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने कहा, हे भगवान इंद्र, अगर जो कार्य मेरे द्वारा हो सकता है उसे आप किया हुआ ही जानिए। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपनी सहमति दी। उसके बाद भगवान इंद्र की आज्ञा लेने के पश्चात अर्जुन निवात कवचों के दमन के लिए प्रस्थान करते हैं। मिताली दिव्य रथ के साथ उपस्थित हुआ। स्वयं देवराज ने मेरे मस्तक पर अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया, एक अभेद और सुंदर कवच से मेरा वक्षस्थल आच्छादित किया, मेरे गांडी पर अटूट प्रत्यंचा चढ़ाई, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दिया और प्रसन्न मन से युद्ध के लिए विदा किया। पवन वेग से रथ संचालन करते हुए मातली ने मुझे समुद्र तट पर स्थित निवात कवचों की नगरी के समीप ले आया। अपना देवदत्त शंख फूंक कर मैंने युद्ध का आह्वान किया। देखते ही देखते अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने भीषण स्वर में बृहदाकार वाद्य यंत्रों का वादन आरंभ किया। एक भीषण संग्राम आरंभ हुआ। अब तक मैंने जितने भी युद्ध किए थे उनमें सबसे कठिन और भयंकर युद्ध था। अब तक मैंने सामान्य अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से ही विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस समर में परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का दैत्यों पर कोई प्रभाव और दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मैंने सीमित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। आंशिक सफलता प्राप्त हुई। शीघ्र ही दैत्यों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। एक एक स्वर्ग में प्राप्त किए गए सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग मैंने किया। अंत में मातली के परामर्श पर वज्र का प्रयोग कर निर्णायक विजय प्राप्त की। ऐसा प्रतीत हुआ दिव्यास्त्रों के परीक्षण हेतु ही ये महासमर आयोजित था। समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग सफल रहा। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी देवर्षि, महर्षि और सिद्धजन पुष्प वर्षा कर रहे थे, प्रशस्ति गान कर रहे थे। दानवों का नाश कर उनके नगर में शांति स्थापना के बाद मैंने पुनः देवलोक के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में मैंने एक अन्य दिव्य और विशाल नगर देखा जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। मातली ने मुझे बताया कि वह नगर पुलोम और कालकंज नामक दानवों ने बसाया था। ये दानव अत्यंत पराक्रमी थे और युद्ध में कई बार देवराज इंद्र को पराजित कर चुके थे। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वर के कारण वे देवता, नाग, असुरों द्वारा अवध्य थे। इसी का लाभ लेकर वे स्वेच्छाचारी, महान, बलशाली दानव अपने आकाशचारी स्वर्णमय नगर के साथ अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहते थे जा सकते थे, जो चाहते थे कर सकते थे। उनका नगर हिरण्यपुर नगर के नाम से विख्यात था। इस समय देवताओं का प्रवेश निषिद्ध था। मातली ने देवराज द्रोहियों को समाप्त करने का आग्रह किया। नगर के समीप पहुंचकर मैंने आक्रमण कर दिया। सामान्य अस्त्रों का प्रयोग उस नगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह दिव्य नगर कभी पृथ्वी पर आ जाता, कभी पाताल में चला जाता, कभी आकाश में उड़ जाता तो कभी तिरछी दिशाओं में चलता तो कभी जल के गोते लगा देता। मैं उसका पीछा करते करते थकान अनुभव करने लगा। अतः दिव्यास्त्रों को अभिमंत्रित कर बाण समूहों की वृष्टि करते हुए दानव समेत उस नगर को क्षत विक्षत आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में दिव्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन अमृत से भरे हुए उन दानवों को 60,000 रथ मेरे साथ युद्ध में लड़ने हेतु डट गए। वे दानव युद्ध के लिए इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे मानो समुद्र की लहरें उठ रही हों। उनके मायावी युद्ध के प्रतिकार हेतु मैंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, लेकिन उन्हें उपेक्षित क्षति नहीं पहुंचा सका। वे मेरे दिव्यास्त्रों के निवारण में दक्ष थे। मेरे सारे दिव्यास्त्रों को काट उन्होंने एक साथ आक्रमण कर मुझे गहरी चोट पहुंचाई। वे अस्त्रों के ज्ञाता और युद्ध कुशल थे। उनकी संख्या भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं चारों ओर से घिर गया। उस महान संग्राम में उन दानवों से पीड़ित होने पर मेरे मन में भय का संचार होने लगा। मेरे पास पाशुपतास्त्र के प्रयोग के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था।
ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ एकाग्रचित हो मैंने सिर झुकाकर देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करते ही मुझे एक दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ, जिसके 3 मस्तक, 3 मुख, 9 नेत्र और 6 भुजाएं थी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और केश राशि सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके दर्शन से मैं क्षणांश में अभय हो गया। पाशुपतास्त्र का प्रयोग भी अकल्पनीय था। सृष्टि के समस्त जीव हाथों में अस्त्र शस्त्र ले दानवों का संहार कर रहे थे। दशों दिशाओं से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया था। 2 ही घड़ी में पाशुपतास्त्र ने समस्त दैत्यों का संहार कर डाला। मैंने पुनः त्रिपुरा नाशक भगवान शंकर के श्री चरणों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदित किया और पाशुपतास्त्र के प्रत्यावर्तन के लिए मंत्रोच्चारण किया। पल भर में सब कुछ शांत हो गया। देवराज इंद्र के शत्रु पूर्ण विनाश को प्राप्त हो चुके थे। मातली के हर्ष की सीमा नहीं थी। उसने तरह तरह से मेरी स्तुति की। देवराज इंद्र द्वारा सौंपे गए कार्य को पूर्ण कर मैं पुनः अमरावती में देवेंद्र के सम्मुख उपस्थित हुआ। मातली ने उन्हें सारा वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाया। देवराज ने प्रसन्न हो मुझे हृदय से लगाया, मेरा मस्तक सूंघा और अभिनंदन करते हुए मधुर वाणी में कहा, पार्थ, तुमने वह कार्य किया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव था। आज तुमने मेरे शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, जिस तरह कठिन इन 2 युद्धों में तुमने अविचल और मोह शून्य रहकर अस्त्रों का प्रयोग किया है और विजय प्राप्त की है, भविष्य में भी इसी तरह दृढ़ और इच्छा शक्ति और स्थित प्रतिज्ञा के साथ युद्ध में अविचल रहे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना। कोई देवता, दानव, राक्षस, असुर, नाग, गंधर्व और मनुष्य तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। तुम्हारे पास समस्त दिव्यास्त्र विद्यमान हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा पृथ्वी के समस्त अधिपति सहित सुग्नी, ये सब के सब तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। उपयुक्त समय आने पर हे कुंती कुमार, धर्मराज युधिष्ठिर को तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई ये भूमि चक्रवर्ती सम्राट को दान कर देना।